डोमेन्स ऑफ लाइफ MCQs। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम एक टॉपिक है, इसके रिलेटेड सारे MCQs आज स्टडी करेंगे। और ये टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। न्यू सिलेबस 2025 का जो सिलेबस चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक वाइज MCQs आज रीड करेंगे। देखें, नंबर 1 है आर्की डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया। आर्की जो है वो कैसे बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। आर्की बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं बाय ईथर लिंक्ड लिपिड की वजह से। देन सेकंड है ट्रू बैक्टीरिया बिलोंग्स टू दी डोमेन। ट्रू बैक्टीरिया किस डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं, डोमेन बैक्टीरिया से। उसके बाद है मिथेनोजिन्स बिलोंग्स टू। मिथेनोजिन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें मेथेन जो है वो प्रोड्यूस होती है। मीथेन यानी कि CH4 ये प्रोड्यूस होती है। ये किसका मेटाबॉलिक प्रोसेस है, आर्की का। उसके बाद द डोमेन दैट इंक्लूड्स ह्यूमन, यानी कि वो कौन सा डोमेन है। 3 डोमेन थे अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉइस, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। इन 3 डोमेन्स में से ह्यूमंस को किस डोमेन में रखा गया, डोमेन यूकैरिया में रखा गया। सेल वॉल ऑफ आर्की लेक। आर्की की जो सेल वॉल है उसमें क्या चीज़ नहीं पाई जाती, उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये नहीं होती। प्रोकैरियोटिक डोमेन्स इंक्लूड, जैसे कि कार्ल वॉइस ने प्रोकैरियोट्स के 2 ग्रुप बनाए थे। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज ना हो, उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब देखें प्रोकैरियोट्स के कार्ल वॉइस ने 2 ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप आर्की एंड ग्रुप बैक्टीरिया। तो इसका जवाब आएगा आर्की एंड बैक्टीरिया। द डोमेन विद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, वो कौन सा डोमेन है जिसमें मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, डोमेन यूकैरिया में। उसके बाद कार्ल वॉइस यूज्ड डिफरेंसेस इन, यानी कि कार्ल वॉइस ने 3 डोमेन्स बनाए थे और किस फ़र्क की बुनियाद पर, राइबोसोमल RNA की बुनियाद पर। उसके बाद है हेलोफाइल्स आर फाउंड इन। हेलोफाइल्स जो है वो किस में पाए जाते हैं, यूकैरिया, आर्की, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया। हेलोफाइल एक ग्रुप है किसका, आर्की का। तो ठीक है, हेलोफाइल्स जो है वो आर्की में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। जैसे प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है और फंजाई की काइटन से। ठीक है, इसी तरह बैक्टीरिया की जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ये सेल वॉल की कंपोजिशन वाले MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 11 पे है डोमेन यूकैरिया इंक्लूड्स। डोमेन यूकैरिया में शामिल किया गया। अब देखिए कार्ल वॉइस ने डोमेन यूकैरिया में 4 किंगडम शामिल किए थे, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। अब देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा आंसर ठीक है। वायरसिस ओनली, नहीं, वायरसिस का तो कोई किंगडम नहीं था, कोई ग्रुप नहीं था। उसके बाद फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है, फंजाई और प्लांट्स को यूकैरिया में शामिल किया गया था। जबकि आर्की एंड बैक्टीरिया, आर्की और बैक्टीरिया को यूकैरिया में शामिल नहीं किया गया था। इनको डोमेन, इनके अलग अलग डोमेन थे। डोमेन आर्की अलग था और डोमेन बैक्टीरिया अलग था। बैक्टीरिया ओनली, नो। इसका सही आंसर आएगा फंजाई एंड प्लांट्स। आर्की आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू। आर्की जो है वो किससे ज़्यादा मिलते जुलते हैं, यूकैरियोट्स से। किससे, यूकैरियोट्स। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि यूकैरियोट्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम आर्की। ऑर्गेनिजम्स विद सर्कुलर DNA, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सर्कुलर DNA पाया जाता है, ऐसे वो होते हैं आर्की। आर्की के अंदर सर्कुलर DNA पाया जाता है। इसी तरह विच ग्रुप रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन। नीचे दिए हुए 4 ग्रुप हैं, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करता है, वो है आर्की। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम आर्की इन। बैक्टीरिया आर्की से कैसे डिफरेंट है, वो है सेल वॉल कंपोजिशन की वजह से। सेल वॉल कंपोजिशन की वजह से आर्की बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है डोमेन बैक्टीरिया इंक्लूड्स। डोमेन बैक्टीरिया में शामिल किया गया किस कौन सा ग्रुप जो है वो डोमेन बैक्टीरिया में आएगा, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, सियानोबैक्टीरिया, अमीबा। देखें हेलोफाइल्स जो है ये डोमेन आर्की में आएगा, थर्मोफाइल्स ये भी डोमेन आर्की में आएगा, सियानोबैक्टीरिया ये होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया को किस में शामिल किया जाता है, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब देखें आगे है डोमेन विद मोस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। वो कौन सा डोमेन है जिसमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, वो है डोमेन बैक्टीरिया।
उसके बाद है विच वन इज़ अ यूकैरियोट। नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा यूकैरियोट है। अब देखें, एसर्शिया कोलाई नो, ये प्रोकैरियोट है। उसके बाद अमेबा, जी अमेबा जो है ये यूकैरियोटिक है। हेलोबैक्टीरियम ये भी प्रोकैरियोट। लैक्टोबैसिलस ये दोनों बैक्टीरिया के ग्रुप हैं। हेलोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस और एसर्शिया कोलाई ये तीनों बैक्टीरिया के ग्रुप हैं, जबकि अमेबा जो है ये यूकैरियोट है। विच डोमेन लेक अ न्यूक्लियस एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन, वो कौन सा डोमेन है जिसके अंदर न्यूक्लियस और पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, वो है आर्की। किसके अंदर? आर्की के अंदर ना न्यूक्लियस होता है वाज़े और ना ही पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। उसके बाद है द डोमेन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, ये जो 3 डोमेन बनाए थे, 3 डोमेन सिस्टम जो है किस बुनियाद पर बनाए गए थे, वो बनाए थे राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग की वजह से। ठीक है,